अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर उस्मान ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में बताऊंगा। चैप्टर शुरू होने से पहले आपको कुछ डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन आती है। मैट्रिसेस अ स्क्वायर एनक्लोज्ड ब्रैकेट्स, ये मेरे पास सिंबल है स्क्वायर का, ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर से मुराद कोई भी आप नंबर कह सकते हैं, 0, 1, 3, या आप कह सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली ए कह सकते हैं, बी कह सकते हैं और सी कह सकते हैं। डैट इज़ एंड सो ऑन। डैट इज़ ये मेरे पास शेप है मैट्रिसेस की, जिसके अंदर आप कोई भी रियल नंबर रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस बनाया, सपोज किया हुआ मैंने मैट्रिसेस रियल नंबर 0, 1, 2, 3। आप यहाँ पे ए ले सकते हैं, यहाँ पे बी भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे सी भी ले सकते हैं और यहाँ पे डी भी ले सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है रो 1, ये रो 1 होती है, ये रो 2 होती है। इस तरह कॉलम होते हैं और इस तरह कॉलम C2 होता है। रो 1 ये शो करता है कि हॉरिजेंटल है रो, और कॉलम 1 ये शो करता है कि वर्टिकल है। ठीक हो गया। आप नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रो मैट्रिसेस। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ये मेरे पास एक शेप है मैट्रिक्स की, जिसके अंदर एक रो है, 2, 3, 4, कोई एक ही कोई कॉलम नहीं है इसके अंदर। जैसे कि मैं कहता हूँ एक रो लिखी हुई है मेरे पास, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। एक रो 1 क्रॉस 3, पहले लिखते हैं आप रो, फिर लिखते हैं आप कॉलम। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम हो, उससे कहते हैं आप कॉलम मैट्रिक्स। आज का डेफिनेशन है ऑर्डर मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर रोज भी हों और कॉलम भी हों, उससे कहते हैं आप ऑर्डर मैट्रिक्स। वेयर M हैज़ रो, N हैज़ कॉलम, M बाय N। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऑर्डर की फॉर्म के अंदर M बाय N। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा। लेट अस सपोज M एक मैट्रिक्स दिया होगा 1, 2, 3, 4 सपोज किया होगा। दो रोज है मेरे पास, ये रो 1, ये मेरे पास रो 2, ये मेरे पास कॉलम 1, ये मेरे पास कॉलम 2। दो रोज, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, जिसको लिखने का तरीका ऑर्डर की फॉर्म के अंदर 2 बाय 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं R 2 क्रॉस 2। मैंने आपको अभी बताया था M क्रॉस M। सबसे पहले आप रो लिखते हैं, इसके बाद आप लिखते हैं कॉलम। ये ऑर्डर को लिखने का तरीका है मेरे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? लेट A एंड B आर टू मैट्रिक्स। मेरे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं A और B। इट इज़ डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू B। दो मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल है, क्योंकि डेफिनेशन से ज़ाहिर हो रहा है इक्वल मैट्रिक्स। दिस इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका ये सिंबल है मेरे पास। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, आप ऐसे भी कर सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ये सिंबल है मेरे पास। दिस इम्प्लाइज दैट। नंबर 1 डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दोनों के ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स के मेरे पास ऑर्डर सेम हो। नंबर 2 देयर करस्पॉन्डिंग
एंट्रीज आर इक्वल, दोनों की एंट्रीज बराबर हों, दोनों के नंबर सेम हों। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जांपल इसकी बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 इक्वल मैट्रिक्स की। नंबर 1, एक मेरे पास दिया हुआ है मैट्रिक्स ए 1 3 -4 2। सिर्फ समझाने के तौर पर बता रहा हूँ ऑर्डर मैट्रिक्स क्या, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। और बी दिया हुआ है 1 3 -4 और 2। अब देखें डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। देखें इन दोनों का ऑर्डर मेरे पास सेम है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। ये मैट्रिक्स ए की बात हो रही है। मैट्रिक्स बी 2 रोज़ हैं और 2 ही मेरे पास कॉलम है। नंबर 1, ए इज़ इक्वल टू बी, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। नंबर 2 देखें डेफिनेशन के मुताबिक देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स की एंट्री सेम होनी चाहिए। जैसे कि 1 1 3 3 -4 -4 2 और 2, दोनों की एंट्रीज सेम। ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर देती है कि मेरे पास इक्वल मैट्रिक्स है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नंबर 2, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसको सपोज किया हुआ, और ये मेरे पास मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज़ 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। इसमें मेरे पास 1 रो और 2 कॉलम है, दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर मेरे पास 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर मेरे पास 1 क्रॉस 2, दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 आता है, पहले रोज़ फिर कॉलम, पहले रोज़ फिर कॉलम, दोनों का ऑर्डर मेरे पास सेम नहीं। पहली डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करती, ए डज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका इक्वल मैट्रिक्स का, दोनों की एंट्रीज सेम नहीं है और ये सेकंड डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर दी। इक्वल मैट्रिक्स मेरे पास दोनों नहीं है और ना ही मेरे पास सेम एंट्रीज हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फ्राइडे को मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 दिया था जिसके बारे में मैंने बताया था मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ऑर्डर और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बता चुका था। आज मेरे पास लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1, सवाल नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सवाल नंबर 1 ये कहता है आप फाइंड करें ऑर्डर। ऑर्डर चैप्टर हमने शुरू में किया, लिखा बताया था मैंने आपको ऑर्डर के बारे में, जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम हो मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स दिया हुआ ए 2 3 -5 और 6। पहले लिखते हैं रोज़, फिर लिखते हैं कॉलम। अब देखें कि इसके अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं। रोज़ मेरे पास हॉरिजेंटल होती हैं और कॉलम मेरे पास वर्टिकल होते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका था। अब देखिए मेरे पास पहला सॉल्यूशन ए पार्ट, पहले का ए पार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -5 और 6। इसके अंदर रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। देखिए मेरे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही मेरे पास कॉलम है। इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था कि 2/2, पहले रोज़ लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इसका एक और मेथड भी है R 2 क्रॉस 2, ये भी आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑर्डर को लिखने का तरीका। ये आपका आंसर फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसी का पार्ट है बी पार्ट। अब देखें बी पार्ट के अंदर लिखा हुआ मैट्रिक्स के अंदर 2 0 3 और 5। सबसे पहले आपने चेक करना कि इसके अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं। अब देखें इसके अंदर 2 रोज़ हैं हॉरिजॉन्टल और 2 ही मेरे पास कॉलम है वर्टिकल। इसको लिखेंगे आप 2/2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट
देखते हैं। मेरे पास पहले का सी पार्ट मैट्रिक्स दिया हुआ 2 4। अब सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम है। एक रो है मेरे पास और कितने कॉलम है, 1 और C2। इसको लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखते हैं रोज़, 1 रो बाय 2 कॉलम, 1/2, एक रो और 2 कॉलम। नेक्स्ट पहले का डी पार्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 6, 1 रो 2 रो 3 रो और कॉलम कितने, एक कॉलम है बस इसके अंदर। इसको लिखेंगे आप 3/1, ये ऑर्डर लिखने का तरीका। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास ई पार्ट, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A B E C और F। सबसे पहले आप चेक करें कितनी रोज है इसके अंदर, एक रो, सेकंड रो और तीसरी रो। कितने कॉलम है इसके अंदर, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसको लिखेंगे आप 3 रोज़ है मेरे पास। सबसे पहले लिखेंगे रोज़ और इसके बाद मेरे पास कॉलम कितने, 2 कॉलम। नेक्स्ट पहले के एफ पार्ट के अंदर आते हैं, कितने रोज़ कितने कॉलम, एक ही रो है बस, एक ही नंबर दिया हुआ और एक ही कॉलम है। इसको लिखेंगे आप 1/1, एक रो और एक कॉलम। नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट, मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। आप देखें 3 रोज़ हैं, एक रो 2 रो 3 रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसको लिखेंगे आप 3/3, 3/3, 3 रोज़ 3 कॉलम। सबसे पहले आप लिखेंगे रोज़, उसके बाद लिखेंगे आप कॉलम। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, एच पार्ट, लास्ट पार्ट है सवाल नंबर 1 का। अब देखें कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं। एच के अंदर 2 रोज़ हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम 3 है वर्टिकल। सबसे पहले लिखेंगे आप रोज़ को 2/3। ये फर्स्ट पार्ट आपका एंड हो चुका है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अब देखें सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैंने आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, जिसके ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिसेस के और नंबर ऑफ एंट्रीज सेम हो। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इक्वल मैट्रिसेस की, उसके 2 पार्ट्स थे इक्वल मैट्रिसेस के। पहला पार्ट ये कहता था कि दोनों मैट्रिसेस मेरे पास सेम हो और सेकंड पार्ट ये कहता था कि नंबर ऑफ एंट्री सेम हो दोनों मैट्रिसेस की। अब पहले दूसरा पार्ट दिया हुआ है, दूसरे के सारे पार्ट्स हैं। इसको देख के आपने बताना है कौन से मैट्रिसेस किसके इक्वल हैं और किसके इक्वल नहीं हैं। अब मैट्रिसेस के अंदर लिखा हुआ है 3, एक ही रो और एक ही कॉलम है। अब आपने चेक ये करना है कि कौन सा मैट्रिक्स ए किसके बराबर होगा इन सब मैट्रिक्स के अंदर। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर एक रो और 2 कॉलम है। अब देखें सी की तरफ देखें, 5 - 2, अगर 5 में से 2 जाएं और कितना बचेगा, 3 बचेगा, एक बचेगा, 3 बचेगा। अब पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास इसके अंदर भी एक रो और एक कॉलम है, इसके अंदर भी एक रो और एक कॉलम है। अब मैं लिख सकता हूँ कि A = C, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और सेम एंट्रीज हैं। डेफिनेशन सेटिस्फाई कर किए इक्वल मैट्रिसेस की। अब देखें बी पार्ट, एक रो और 2 कॉलम। अब ये किसके बराबर होगा, इस सब में से डी तो हो नहीं सकता, ई भी नहीं हो सकता, एफ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ और 1 कॉलम है, वो एक रो और 2 कॉलम है। जी भी नहीं हो सकता, एच भी नहीं हो सकता। अब देखें आई, 3 + 2 5 बनता है। वहाँ पे देखें बी 3, आई के अंदर 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 + 2 5, दोनों की एंट्री सेम होगी। डेफिनेशन
इक्वल मैट्रिक्स की सेटिस्फाई कर देती है नंबर ऑफ रोज ऑफ ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आई। दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों की एंट्री सेम है। कैसे? 3 3 5 3 + 2 5, दोनों की एंट्री सेम। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ, आपने क्या सॉल्व करना है? ए सॉल्व करना है, बी सॉल्व करना है, सी सॉल्व करना है और डी सॉल्व करना है। ये आपने सॉल्व करना है, आपने मैट्रिक्स ये दिया हुआ सोल्यूशन। इसी को लिखते हैं दोबारा से, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 7, 3 और 2b। बी का आंसर आ गया। आप देखें ए भी आ गया, बी भी मेरे पास आ गया, सी भी आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इस मैट्रिक्स को इक्वल कर दिया। अब 4d इस 2d को इधर लेके जाऊँ, माइनस 2d इज इक्वल टू नेगेटिव 6 को इधर लेके जाऊँ, पॉजिटिव 6 हो जाएगा। 4d में से 2d जाएँ और ये बचेंगे 2d इज इक्वल टू 6। दोनों साइड पे 2 के साथ डिवाइड करूँ, 2 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, d इज़ इक्वल टू 3। ये आपके पास चारों आंसर आ गए। एक्सरसाइज 1.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।